अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ शहजाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ, मतलब हमला जो है वो 24 तारीख की सुबह को हुआ था, और 24 तारीख की रात को ही मैंने आपको तफसील दी थी। तो मैंने तारिक चौधरी साहब का जिक्र किया था उस वीलॉग के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि तारिक चौधरी साहब तफसील जानते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। मुझे इन्होंने बताया था कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है, ये दिल के डॉक्टर नहीं होते जो एवन फील्ड अपार्टमेंट के आसपास फिर रहे होते हैं। असल में कार्डियोलॉजिस्ट की जो है वो कार्ड फ्रॉड की जो थ्योरी है वो उन्होंने बताई थी, और ये किस तरह कहलाते हैं। लेकिन तारिक चौधरी साहब को बुलाने का वादा मैंने आपसे किया था कि मैं उनको लेके आऊंगा, और आज इज सो वेरी नाइस ऑफ हिम, क्योंकि तारिक चौधरी साहब की लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर एक्सपर्टीज है बरतानिया के अंदर। न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर एक्सपर्टीज हैं, बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को वो समझते हैं एक बड़े यूनिक अंदाज के साथ। ब्रिटिश पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में बैकग्राउंड है, इस वजह से लंदन के अंडरग्राउंड को समझते हैं, क्रिमिनल नेटवर्क जो यूके में काम करता है उसको समझते हैं। ये लोगों को किस तरह पाकिस्तान में जो भाई लोग जिनको ये बोलते हैं, या लंदन की जो एम्बेसी है, पाकिस्तानी एजेंसीज काम करवाना चाहती हैं, किसी को मरवाना चाहती हैं, तो किस तरह वो काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं। को पॉलिटिशियंस को काम करवाया जाता है तो किस तरह किया जाता है, और फिर पुलिस किस तरह इसके ऊपर एक्शन लेती है, कंट्रोल करती है इन मामलात को। बहुत से लोग यूके के ऊपर अब सवाल कर रहे हैं, यूके गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया शहजाद अकबर साहब के ऊपर हमला करके, और तो फिर अब वो करेंगे क्या, क्योंकि इससे पहले भी हमला हुआ है जो कि इनकंक्लूसिव रिजल्ट उसका निकला है। और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इंसान को खुद भी करनी पड़ती हैं जब वो इतना हाई प्रोफाइल टारगेट होता है। सबसे पहले हम तारिक चौधरी साहब को खुशामदीद कहते हैं। तारिक चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट ऑफ यूके के, और उनके इनसाइड नॉलेज का सिर्फ मैं, अगर आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है, मैं उनसे दोबारा दरखास्त करूंगा। लेकिन मैं आपको आई बेट, मैं शर्त लगाता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे जो बात आज आप यहाँ पे तारिक चौधरी साहब से सुनने जा रहे हैं। तारिक चौधरी साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शुक्रिया बहुत बहुत आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक चौधरी साहब, सबसे पहले जरा हमें यह समझाइएगा कि लोग कहते हैं कि जनाब लंदन में एब्सोल्यूट सिक्योरिटी है, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है, लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल भी लंदन के अंदर हुआ था, और लंदन के मज़ाफ़ात में कैम्ब्रिज के इलाके में पहले शहजाद अकबर साहब के ऊपर एसिड अटैक होता है, बंदा कोई नहीं पकड़ा जाता। अब 24 तारीख को जो है सुबह के वक्त मैंने उनके साथ वीलॉग करना था, लेकिन वो वीलॉग हमारा हो नहीं सका, क्योंकि उनके अंदर बंदा आया, मास्क पहन के आया, और अपने आप को कवर ऑल करके उसने पहना हुआ था, डीएनए एविडेंस वो अपना बचाना चाहता था, और शहजाद अकबर साहब के ऊपर फौरी तौर पे हमला किया। उनकी नाक उनका टूटा है, जबड़े का भी नुकसान हुआ है उनका, और ये हमला करके हाईएस्ट प्रोफाइल थे, खूनो खून उनको लहू लुहान छोड़ के वो बंदा गायब भी हो गया है। तो ये जो नेटवर्क, जो क्रिमिनल नेटवर्क इस तरह का है यूके के अंदर जो है, अगर इस तरह का काम मिसाल के तौर के ऊपर शहजाद अकबर साहब को डीजीआईएसपीआर ने भी जो है वो बराह रास्त कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। शहजाद अकबर और मेरे एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट लेके वफाकी वजीर दाखिला बराह रास्त जो आर्मी चीफ साहब के वहां पे जो कहते हैं जनाब के साला साहब कहे जाते हैं, मोहसिन नकवी, यहाँ पे एक्सट्रेडिशन की डिमांड लेके आए, और उससे पहले बाकायदा धमकियां दी हमें। वो एक्सट्रेडिशन तो नहीं हुई, तो अब ये हमला हो गया। तो ये हमला करवाना इतना आसान क्यों है, और ये कौन लोग हैं, और ये कैसे ये काम कर लेते हैं? पहले ये तो जरा बताइएगा, फिर इससे आगे चलते हैं, सीधा मामलात पे चलते हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करूंगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, और इंग्लिश की भी एक कहावत है कि व्हेन यू आर अ थ्रेट यू आर ऑलवेज अ टारगेट। ठीक है, आप हो गए और शहजाद अकबर साहब हो गए, क्योंकि आप लोग जब बोलते हैं ना तो उनको सख्त तकलीफ होती है, क्योंकि आप जो है ऑब्वियसली मिलिट्री रिलेटेड है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप उनको बहुत ज्यादा जो है ना इस वक्त हार्म कर रहे हैं। और इसी तरह शहजाद अकबर साहब, क्योंकि वो पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं इमरान खान के, और वो जब बोलते हैं दुनिया सुनती है, ऑब्वियसली उनको वॉइसलेस करने के लिए इन लोगों ने ये घटिया हरकत की है। और डॉक्टर इमरान फारूक साहब के मर्डर के बाद ब्रिटिश पुलिस को भी थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ये किसी लेवल तक गिर सकती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ऑब्वियसली जिस तरह इन पर अटैक हुआ है, मैं समझता हूँ क्योंकि लंदन में अटैक करवाना यहाँ पर बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं क्रिमिनल्स जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप उनको 100 पाउंड दे दें
और आप सिर्फ बता दें कि यार ये बंदा है, इसका जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट करें, और वो जाकर कर देते हैं। और मैं यहाँ समझता हूँ कि जो कैम्ब्रिजशायर की जो पुलिस है ना, उसकी भी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, क्योंकि उन्होंने रिस्क असेसमेंट नहीं की सही तरीके से। उनको ये नहीं समझ आई कि शहजाद अकबर साहब जो है ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट है, इनको किसी वक्त भी टारगेट किया जा सकता है। इंग्लिश में कहते हैं the degree of threat is determined, degree of protection is determined by the degree of threat. ठीक है, पुलिस को यहाँ पर बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। उन लोगों को इसकी सही असेसमेंट करनी चाहिए थी और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि शहजाद अकबर साहब ने भी बड़ा इजी लिया। अब देखें, जहां मैं रहता हूँ, मेरे घर के ना आगे पीछे मैंने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, और मैंने बच्चों को भी कहा है कि कोई भी अगर दरवाजा खटकाता है आप लोग ना खोलें अनलेस कि आप 100% श्योर हो। तो ऑब्वियसली अब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस इस पर एक्शन जरूर लेगी, और जो भी बंदा आया था जिसने अटैक किया उसका डीएनए कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, वो कहीं ना कोई सुराग छोड़ जाते हैं, और जिससे पुलिस इसको टेकअप करेगी। चलिए तारिक साहब, अगर किसी ने मिसाल के तौर के ऊपर किसी को नुकसान पहुंचाना हो, जिस तरह आपने बताया 100 पाउंड, चलो ठीक है 100 पाउंड तो नहीं, 2000 पाउंड 10,000 पाउंड भी बंदा दे देता है। लेकिन अगर ये काम किसी बैनुल अक़वामी हुकूमत ने, किसी ने अपने डिसिडेंट को नुकसान पहुंचाना हो, ईरान के मिसाल देता हूँ कि ईरानी जर्नलिस्ट को दिन दिहाड़े स्टैबिंग्स हुई हैं लंदन की गलियों के अंदर, और वो फौत भी हुए हैं ईरानी रजीम की मुखालफत जो कर रहे थे। इस तरह अगर पाकिस्तानी रजीम नुकसान पहुंचाना चाहती है, मुझे भी नुकसान तो पहुंचाना चाहती है, आपको पता है कि टारगेट ऑन द हेड ऑफ है, कोर्स, जी सिक्योरिटी जी। प्रिकॉशंस जो है वो रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई ये काम करवाना चाहता है तो कितना आसान या कितना मुश्किल है लंदन में, यूके में ये काम करवाना? और अगर आसान है तो क्यों आसान है, मुश्किल है तो क्यों मुश्किल है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको असेसमेंट करनी पड़ती है टारगेट कौन है। अगर टारगेट कोई और हाई प्रोफाइल बंदा है, तो उसके लिए वो फिर वो उनकी कोशिश होती है कि एक आम स्ट्रीट से क्रिमिनल को ना उठाया जाए, किसी अंडरवर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन को ये सुपारी दी जाए। ठीक है? उसमें वो 5,000 पाउंड भी देते थे, 10,000 पाउंड भी देते हैं। ठीक है? हम्म, अगर कोई हम्म। नॉर्मल आदमी का अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है, तो वो मेरे ख्याल में 100 पाउंड पर भी हो जाता है। मगर क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसके लिए उन्होंने डेफिनेटली रकम बहुत अच्छी दी यही होगी कि जी इनका जो है ना अच्छी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करो। इनको तो मेरे ख्याल में मारने की कोशिश की उन्होंने। जी। तारिक चौधरी साहब, ये अंडरवर्ल्ड का आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, लंदन का जो अंडरवर्ल्ड सीन है, या यूके क्या, लंदन के अंदर या मैनचेस्टर के अंदर, ये अंडरवर्ल्ड सीन क्या है यहाँ का सर? देखिए, यहाँ पर ना बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट्स, जिनमें आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। यहाँ अल्बानियन गैंग भी है, टर्किश गैंग भी है, और यार्डीज़ भी हैं, जो काले होते हैं, और बहुत सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं यूके में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोगों के ना किसी का कनेक्शन किसी न किसी के साथ है, और ऑब्वियसली इनको इस्तेमाल किया गया है इनको टारगेट करने के लिए। तो एक्चुअली साहब, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या सिंडिकेट्स की जो आप बात कर रहे हैं, जिसको आप अंडरवर्ल्ड कह रहे हैं, हर मुल्क के अंदर ये अंडरवर्ल्ड, इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मौजूद होता है। बरतानवी पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट किस तरह इनको कंट्रोल करती है, इनका सद्देबाब करती है, या क्या ऐसी चीज है? मिसाल के तौर के ऊपर मुझे बताया गया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासतदान, आपसे भी उसने आके मुलाकात की थी यहाँ पे, उसने आके एक यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे बताया गया है कि जनाब बरतानिया के अंदर बिजनेसेस जो मिसाल के तौर पे मंशियात का जो कारोबार है, उसमें भी पाकिस्तानी जो है, ब्रिटिश पाकिस्तानी बहुत पाए के हैं, तो उनको किसी, मुझे बताया गया कि उनको ऑफर की गई, और 2 लाख पाउंड तक ऑफर की गई कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि यार हम ये काम नहीं करते, क्योंकि हमारा अपना काम जो चल रहा है वो ये 2-3 लाख पाउंड तो हम एक दिन में भी निकाल लेते हैं। हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी, और हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी तो हमें अपना काम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उल्टा मुझे उन्होंने, क्योंकि उनके पेरेंट्स मुझे देखते थे, तो मुझ तक बात कन्वे कर दी गई मेरी फैमिली के जरिए कि ये वो बंदा करने आया है और ये वो ऑफर्स कर रहा है, और मैंने यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो काफी बड़ा एक मसला बना। लेकिन ये जो सिलसिला है ऑर्गेनाइज क्राइम का, जो आप बता रहे हैं कि उनको अप्रोच किया जाता है काम करवाने के लिए, पुलिस इनको किस तरह फिर कंट्रोल करती है? और शहजाद अकबर के केस के मुतालिक मैं पूछ रहा हूँ कि अब शहजाद अकबर के केस को लेके अगर डीएनए एविडेंस मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, बंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन उसका डीएनए अगर आपके रिकॉर्ड के ऊपर है ही नहीं,
तो और क्या तरीका है जिसके ज़रिए इनको ये बात पता की जा सकती है? कोई इन्फॉर्मर्स इस्तेमाल किए जाते हैं या इनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की जाती है, कोई कवर ऑफिसर्स अंदर जाके काम करते हैं? ये किस तरीके के साथ जो है पुलिस यहाँ की फिर जो है वो सुराग पाती है या इनको कंट्रोल करती है इस अंडरवर्ल्ड सीन को? देखिए, जिस तरह डॉक्टर इमरान फारूक का जब मर्डर हुआ था, तो उसको नॉर्मल पुलिस नहीं डील कर रही थी, उसको एसओ-15 काउंटर टेररिज्म कमांड को दे दिया गया था, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल केस है। और मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब का जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये भी एसओ-15 के पास जाएगी, क्योंकि एसओ-15 जो है ना, उनके पास एक्सपर्टीज़ है। और ऑब्वियसली मैं बड़ा उम्मीद से हूँ कि ये जो इन्होंने डीएनएज़ वगैरह इनको वहाँ से ज़रूर मिलेंगे, कि जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएनए ना मिले। और दूसरी बात ये है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस से जो है ना वो एस्टेब्लिश कर लेंगे कि इस टाइम, जिस टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम था, सुबह इतनी गाड़ियाँ नहीं होती और स्पेशली क्रिसमस ईव पर जो है ना, जी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पुलिस जो है ना इन क्रिमिनल्स तक डेफिनिटली पहुंच जाएगी, क्योंकि इनको अपना नेटवर्क जो है ना, यहाँ नॉर्मली पुलिस जो है ना इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। आपको मालूम है, अगर आपका मोबाइल फोन अगर किसी ने छीन लिया है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके आपको क्राइम रेफरेंस नंबर देके चलता करती है। मगर ये एक अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम जिसने भी ये हुँ। किया है। और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं से पुलिस को टिप ऑफ जरूर मिल जाएगी, किसी ना किसी बंदे ने पुलिस को फोन करके उनको बता देना है कि जी इस बंदे ने ये कैरी आउट किया है, मिशन किसने दिया है, किसने कैरी आउट किया है। तो इंशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक है हम कि ये जो क्रिमिनल्स हैं पकड़ जाएंगे। और शहजाद अकबर साहब को भी चाहिए कि अपनी हिफाजत का भरपूर इंतजाम करें, क्योंकि ही इज अ वेरी हाई प्रोफाइल टारगेट। देखिए, इनको जो है ना, इन पर हमला करके बेसिकली हमला उन पर हो रहा है, मैसेज आपको जा रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? कि उन जी। पर हमला करके मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप जो है ना, आप भी हमारी रीच के अंडर ही हैं। आप ये मत हुँ। सोचें कि आप हमारी रीच से बाहर हैं। सो बेसिकली ये पैगामात जो पहुँचाई जा रही हैं, डिफरेंट लोग जो यहाँ पर बैठकर फ़ौज के खिलाफ या हुकूमत वक़्त के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो उनको एक मैसेज दिया जा रहा है, शट अप कॉल दी जा रही है। और आई एम श्योर कि यहाँ की जो MI5 है, मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5, राइट, वो भी इसमें इंशाल्लाह इंटेलिजेंस गैदरिंग करके पुलिस के साथ लिएज़ करेगी और उनको इन्फॉर्मेशन पास करेगी, क्योंकि इनके पास तो आ जाती है ना इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं से। चलिए तारिक साहब, एक ज़रा अनकंफर्टेबल सा सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पे तफ़सील से आप जवाब दें कि पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनका ये जो आपने अंडरवर्ल्ड का जो ज़िक्र किया या क्रिमिनल नेटवर्क या प्रेटी क्रिमिनल्स या कार्डियोलॉजिस्ट जो आपने मुझे बताया था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट तो दिल के क्रेडिट डॉक्टर नहीं कार्ड होते, फ्रॉडस्टर को कहते हैं। ये कार्ड ये फर्स्ट ये ये पाकिस्तानियों का क्रिम किरदार मेरा सवाल जामे तौर के ऊपर सिर्फ कार्ड फ्रॉड से ताल्लुक नहीं, पाकिस्तानियों का जो यहाँ के क्रिमिनल जो सिंडिकेट्स हैं, उसके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिसको वो कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है या उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, विजिबली इन्वॉल्व होते हैं। वन ऑट केस की मैं बात नहीं कर रहा, विजिबली एज अ गैंग के तौर के ऊपर, एज अ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क के तौर के ऊपर आपको वो इन्वॉल्व मिलते हैं। जी। जी, पाकिस्तानी यहाँ यूके में ज़्यादातर ड्रग ट्रैफिकिंग में, ठीक है, ड्रग्स में बहुत ज़्यादा है। अगर आप जेल में भी जाए ना, तो मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की जो है ना वो कन्विक्टेड है, वो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस पर है यहाँ पर यूके में। और यहाँ पर ये ज़्यादातर ड्रग्स में ही है पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूसरी किसी चीज़ों में मुलव्वस हैं, मर्डर वगैरह में नहीं, इतनी वो सिर्फ जो है ना वो मनी मेकिंग, कोई भी क्राइम होगा ना उसमें आप पाकिस्तानियों को सबसे आगे पाएँगे। तारिक भाई, ड्रग्स क्या क्या मतलब है कि प्रोक्योरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ करते हैं या प्रोक्योरमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरे का पूरा पूरा एक यहाँ पर नेटवर्क? जी, जी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी होती है मेरा ख़्याल में ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। यहाँ पे पाकिस्तान से भी ड्रग्स आ रही है, कोलंबिया से भी आ रही है, अफ़गानिस्तान से भी आती है। और यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर आप जेलों में भी जाएँ तो मुझे बड़े बच्चे मिले जब मैं जेल में काम करता था, यंग बच्चे मिले थे, किसी को 8 साल हुई हुई है, किसी को 10 साल हुई हुई है, सब मेजॉरिटी जो थे वो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में उनकी कन्विक्शन हुई हुई है। और जब आप अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली एक नेटवर्क है, क्रिमिनल नेटवर्क, आप लोगों के ताल्लुकात बनते हैं। और एक और बात बताऊं कि यहाँ यूके में भी जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और वो
किसी से भी सुपारी लेकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो मुझे लगता है कि इशारा जो है मेरे ख्याल में यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के आसपास उनके घर के बाहर जिस तरह के लोग पाए जाते हैं, और जिस तरह के लोगों का यहाँ पे एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान से लोग कत्ल करके भागे होते हैं, यहाँ पे यूके में आते हैं और यूके के अंदर फिर वो डील करके वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उसके लिए फिर दोबारा आपकी पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो यहाँ पे आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट, तो आईएसआई तो बराह रास्त नहीं, लेकिन जो फौज और आईबी का यहाँ पे कवर ऑफिसर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी दरमियान के अंदर आ जाती है, ये भी वाज़ेह है। लेकिन तारिक चौधरी साहब कि ये जो आपने बात की कि ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में और ड्रग के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन ये क्या किन एरियाज से इन्वॉल्व है? क्या उन एरिया से इन्वॉल्व नहीं है जो डिप्राइव्ड एरियाज हैं, जिनको इग्नोर किया जाता है, जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, या अंडर प्रिविलेज्ड वजह क्या है? एरियाज, जी। अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज। देखिए ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में जो नेटवर्क है ना ड्रग्स का, खासतौर पे ब्रेडफोर्ड में, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, उसमें हमारे काफी पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। लंदन में भी है, पर लंदन में इतने हाईएस्ट लेवल पर नहीं है जितने कि आपको नॉर्थ वेस्ट में लोग मिलेंगे जो ड्रग्स में बहुत ही ज्यादा हैविली इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि वो ड्रग्स में, जब भी कोई बंदा ड्रग्स में होता है तो उसका जो है ना क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और इन लोगों के ताल्लुकात पाकिस्तान में भी हैं, और यहाँ पर भी जो बैठी हुई है हमारी ये पाकिस्तान हाई कमीशन, उनके पास भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अटैच्ड हैं क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से। तो वो अगर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट कराना चाहें तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो करवा सकते हैं जी। तो तारिक चौधरी साहब फिर बात ये है कि मेरे ऊपर चलें, ठीक है, आपको भी पता है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसके ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। नाकाम हमलों की वैसे भी हम बात नहीं करेंगे। कामयाब हमला क्यों नहीं करवा पाई है अभी तक? देखिए उन पर बंदा तो उन्होंने भेजा था, ठीक है, शहजाद अकबर साहब पर कि जाओ इनका, मगर ये तो कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह मियां ने उनकी जिंदगी अभी रखी हुई थी तो वो बच गए। अगले बंदे ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इनका काम तमाम करने के लिए, मगर ये बच गए हैं। वरना उनको जिस तरह उनके घर में घुसकर जो हमला किया है, उनका तो जो मिशन था वो यही था कि इनको। तो फिर चौधरी तारिक साहब, लोग सवाल करते हैं कि आदिल राजा कैसे बचा हुआ है भाई? अब वो देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं यार हमने आदिल राजा साहब से मिलना है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप उनसे दूर ही रहें। पहली तो बात ये है कि आदिल राजा साहब जो है ना पुलिस की प्रोटेक्शन में है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि वो अपनी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, ठीक है? और मैं उनके, हालाँकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपके साथ, मगर मैंने आपको कभी भी ये नहीं ख्वाहिश की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो जाती है, देन आई एम रिस्पांसिबल। ठीक है, तो जी। इससे बेस्ट ये है कि आप ये उम्मीद ही ना रखें कि आप आदिल राजा साहब से मिलना चाहते हैं। अगर कभी मुलाकात हो गई तो वो डिफरेंट स्टोरी है, मगर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप अपनी लोकेशन किसी पर भी ट्रस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत इस वक़्त टॉप ऑफ द लिस्ट पर हैं। तो जिस तरह मैंने कहा ना कि व्हेन यू आर अ थ्रेट, यू आर ऑलवेज़ अ टारगेट। मतलब एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की तो कोई भी चीज नहीं होती, ये तो हम कोई भी मानते हैं। नहीं। और यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर डैन जार्विस ने, जिन्होंने मुझे बराह रास्त खत लिखा, आप देखें कि मैं एक डिसिडेंट हूं, और यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने मुझे बराह रास्त खत लिख के कहा कि वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि हम आपको जो आपकी हिफाजत करें, क्योंकि वो यूके के इमेज के ऊपर उसका जो है वो फर्क आता है। एंड ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, आपको खुद उसका ख्याल करना पड़ता है। सिक्योरिटी का आप कोऑपरेट करते हैं अगर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ, पुलिस के साथ, काउंटर टेररिज्म पुलिस के साथ, तो ऑफ कोर्स फिर आप को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगर उनको एग्जैक्टली आप 100% उनके मशवरे पे मैं अमल कर रहे जी। हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जितने भी हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं यहाँ पे यूके में, जिनका कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप कोई गन क्लब जॉइन करें। यूके का कानून ये कहता है कि आप गन क्लब जॉइन करें, 6 महीने की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, और आप फायर आर्म सर्टिफ़िकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर वो ग्रांट कर देते हैं। अगर आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, आपके घर में सेफ है, तो आपको फायर आर्म सर्टिफिकेट मिल जाता है, और आप अपने घर में फायर आर्म रख सकते हैं विद सर्टिफिकेट, विद लाइसेंस।
लेकिन आप ट्रैवल करते हुए तो फिर उसको नहीं यूज कर सकते ना। नहीं, आप अगर फर्ज करें, अगर आप वहां से चले, बर्मिंघम से लंदन आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ शूटिंग क्लब में आ रहे हैं, वो मतलब यू हैव टू प्रोवाइड अ जस्टिफाइबल रीजन कि आप ये क्यों कैरी आउट कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैं वहां से कैंट आ रहा हूँ शूटिंग क्लब में, वहां पे मेरा मैच है या वहां पर मैं शूटिंग के लिए आ रहा हूँ, तो पुलिस आपको रोक के, जब आपके पास फायर आर्म सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, और आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप कंट्री साइड वगैरह में रहते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको कोई हमलावर आ जाता है, देन यू हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन सेल्फ डिफेंस। तारिक जोशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंसाइटफुल हमें जो है वो थैंक यू खबरें दी भारत। बस यहाँ मैं पे। ये कहूंगा भाईजान, बहुत दुख हुआ मुझे शहजाद अकबर साहब के, वो बहुत ही नफीस तबीयत के मालिक हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो उनके साथ है। आमीन। अज़ीज़ान-ए-मन, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको अगर लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं और गिनती के ही चंद लोग रह गए हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आपकी उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां भी आपको जरूरी नहीं है, एक हाथ की उंगली के ऊपर ही गिने जा सकते हैं गिनती के वो लोग जो अब भी इस निज़ाम फस्तायत को चैलेंज कर रहे हैं, और उसकी वजह से शदीद तरीन तकलीफ जो है वो ताकतवर तरीन हल्के जो हैं उनको है, पाकिस्तान की रजीम को है, और वो आवाज़ हक जो बुलंद कर रहे हैं दौरे यजीदियत के खिलाफ, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो तभी वो ये काम कर पाएंगे। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जो मोहब्बत मुझे मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, तारिक चौधरी साहब मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इन्होंने जितनी मुझे सपोर्ट की है, हालांकि इनका ताल्लुक जो है वो हर जगह के ऊपर इनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कभी भी मेरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, उल्टा मुझे सपोर्ट की है, बगैर किसी मकसद के की है तारिक चौधरी साहब ने, और मैं तारिक चौधरी थैंक यू। साहब को सलाम पेश करता हूँ इस वजह से। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जो ये काम कर रहा हूँ, साथ-साथ ये भी आपको बताता चलूँ, मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता 3 दिनों में मुझसे कुछ लोग मिले, मैं ग्लासगो की बात करता हूँ। ग्लासगो में 2 दिन पहले मेरे दोस्त भाई मुझे मिले, मैं नाम उनका नहीं लेता, उनको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। खुदा गवाह है कि कोई बंदा अपने खाने का बिल खुद दे सकता है, ज़ाहिर बात है, ये कोई यूके में कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन लोग मुझे बिल नहीं पे करने देते, और मेरे साथ 3 दिन से ये काम हो रहा है, और ज़ाहिर बात है मैं अनअनाउंस कहीं पे जाता हूँ खाना खाने फैमिली के साथ, लोग आ जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मतलब और कोई बेचारा गुज़िश्ता रोज़ मेरे साथ एक शहज़ादा है, और उस शहज़ादे का भी मैं नाम नहीं लूँगा, बेचारा मुश्किल के अंदर ना पड़ जाए। मैंने उसकी मिन्नत भी कर ली कि यार तू मुझसे बिल ले ले, और वो एम्प्लॉयी था एक रेस्टोरेंट के ऊपर, और वो बंदा जो है, वो उस बंदे ने कहा कि नहीं आदिल भाई, मैंने मैंने कहा तू मेरा छोटा भाई है भाई, ले ले बिल, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैंने ये भी कहा। उसने कहा आदिल भाई मैं ये छोटा भाई हूँ आपका, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा, और इत्तेफ़ाक की बात जब मैं उसकी शॉप के अंदर गया तो रश नहीं था कल, ये मैं बात कर रहा हूँ क्रिसमस ईव की बात कर रहा हूँ, तो वो शहज़ादा जो है वो बैठा हुआ मेरा वीलॉग ही देख रहा था। कहता है आदिल भाई ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, ये आप जो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं उसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपना मेरा ये छोटा-सा नज़राना है, और ये जो मोहब्बत, मकसद बताने का ये है। खुदा की कसम ये जो मोहब्बत है, ये जो सपोर्ट है, ये ऑर्गेनिक है, ये खरीदी नहीं जा सकती, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप आवाज़े हक बुलंद करते हैं, हक और सच के लिए बोलते हैं, तो तब ये मोहब्बत आपको मिलती है, और आप लोगों की मोहब्बतों के हम कर्ज़दार हैं। शहज़ाद अकबर साहब ने भी अगर जाके लंदन एम्बेसी के सामने पुकारा, वक़्त के यज़ीदों को पुकारा और उसका नतीजा भुगता, और उनको शदीद तरीन सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद, मना करने के बावजूद भी वो पब्लिक अपीयरेंसेस देते रहे, तो वो आपकी मोहब्बत की वजह से दे रहे हैं। जो आपसे मोहब्बत मिलती है, आपसे जो सपोर्ट मिलती है, और आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की वजह से ही ये रेजिस्टेंस कायम व दायम है, और कायम व दायम रहेगी इंशाअल्लाह, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तक। अपना ख्याल रखिए तारिक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन पाकिस्तान किया। जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा थैंक हाफ़िज़। यू। खुदा हाफिज़।